से मेरा बैक पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा सीनियर। 2 महीने से मेरा बहुत ज़्यादा लगातार, मैंने सोचा ऐसे ही हो रहा होगा। तो मेरा ट्रैवल वाला जॉब है ज़्यादा, तो काफ़ी समय तक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि डिस्क थोड़ी सी स्लिप हो चुकी है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जिस दिन संडे को मतलब मेरा टूर था, पर प्रभु ने कहा कि तेरे लिए वो दिन रखा है, तू जा और तेरे लिए प्रार्थना होगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अपने पास्टर जी का भी कहाँ पर मैंने हाथ रखा, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसके दूसरे दिन मेरा टूर था, तो मतलब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं। मैं प्रभु का कितना भी धन्यवाद करूँ। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिछले 1 महीने से मेरे भी सर में काफ़ी दर्द रहता था, जिससे मतलब सुबह से शाम और शाम से सुबह मैं उस दर्द को झेलती थी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पिछले संडे जब पास्टर जी ने प्रार्थना की, मैंने उस दिन चंगाई पाई और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कभी सर दर्द भी हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा उस दर्द से परेशान थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आगे मेरे पास्टर जी को भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हमारा चंगा करने वाला, वो क्या बोलते हैं, 10-12 दिन से मेरे बाथरूम में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा बाथरूम आ रही थी, परेशान हो गई थी। 1 मिनट में पूरा दिन बाथरूम आ रही थी। तो मैंने निया को बोला, तो निया ने बोला मम्मी शुगर का चीन हो सकता है, तो आप टेस्ट करा लो। तो मैंने टेस्ट कराया, तो प्रभु धन्यवाद करते, शुगर तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे बाथरूम में इन्फेक्शन आया बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने डॉक्टर ने दवाई खानी है, तो मैंने दवाई ली और मैं प्रार्थना करती थी। तो मैं परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ कि पिछले संडे पास्टर ने चंगाई की प्रार्थना की, तो संडे जैसे पास्टर ने प्रार्थना की थी, तो मैं अब बिल्कुल चंगी हूँ। न मेरे दर्द हो रहा है, न जब मेरी जलन हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा बाथरूम में, मैं बिल्कुल ठीक हो गई पिछले संडे से। तो मैं परमेश्वर बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रार्थना। सबको जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब संडे को पास्टर जी ने प्रार्थना किया, मतलब मेरे अंदर बहुत भयंकर बीमारी थी, मुझे पता है। सीना में ना बहुत ज़्यादा करंट सा लगता था ना, और बहुत ही ज़्यादा दर्द। इस दर्द से ना मैं सोचती थी कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, या ठीक होगा कि नहीं होगा। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब पास्टर जी ने बोला जिसको जहाँ मतलब बीमारी तकलीफ हो वहाँ पे हाथ रखे और प्रार्थना कर विश्वास के द्वारा ना, तो मतलब मैंने ऐसे ही किया। प्रभु को बहुत धन्यवाद कि वो दिन से और आज तक मुझे वो धन्यवाद नहीं आया है ना। मतलब कितना मैं सोचे कि डॉक्टर के पास जाऊँगी, मगर मेरे पास इतना समय नहीं होता। मतलब मैं अपने आप के लिए सोचती भी नहीं कभी, मगर मैंने सारा तकलीफ प्रभु को बताया था। प्रभु को पता था, परमेश्वर ने मुझे संडे को मतलब जीवन दिया, क्योंकि मैं इस बीमारी के लिए मैं अपने बेटी को ही बोली थी ना कि शायद मुझे लगता मैं इस बीमारी से मरूंगी, क्योंकि ऐसा दर्द भयंकर मतलब उठते थे, मतलब दिन में 3 बार तो उठते ही थे ना। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे दोबारा जीवन दिया। ना मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ना मैंने जांच करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे जीवन दिया। 2 महीने से यहाँ से कमर तक बहुत दर्द था, इतना दर्द था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और मैं सुबह बहुत दर्द, सुबह भोर में ज़्यादा दर्द होता था, तो मैं बहुत रोती थी कि ठीक हो जाए, कैसे ठीक हो जाए। पर मैं प्रार्थना नहीं करती थी अपने लिए ना, मैं कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं करती हूँ। पर मैं उस दिन जिस दिन पिछले संडे को विश्राम दिन था, मैंने घोषणा करा सुबह उठ के, और मैंने प्रार्थना करा कि ये विश्राम दिन मेरे लिए छुटकारा का कारण होगा। मैं प्रभु को इतना धन्यवाद करती हूँ, और पास्टर जी का भी, कि सच में परमेश्वर उनको दर्शन देते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मैं इसके लिए कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज बिल्कुल भी दर्द नहीं है, घुंडी भी ठीक हो रहा है, बिल्कुल पचक गया है, वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्रभु का इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। बल्कि मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था ना, 2 दिन ही दवाई खाई, फिर उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु ही ठीक करेगा इसको। मैं प्रभु का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमें प्रार्थना में रखते हैं। मेरी तो बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे जिससे मतलब सारी हड्डी में दर्द होता है, कसों में दर्द होता है, और जो मेरी यूरिन की दिक्कत थी पूरे 1 साल से मैं झेल रही थी उसको। और पेट की भी प्रॉब्लम थी, बार टॉयलेट जाना, ट्रैफिक में बैठी रहती थी। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे पास्टर जी ने संडे को प्रार्थना करी थी कि जो परेशानियाँ पुरानी बीमारियाँ हैं वो मतलब ठीक हो गई। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। पास्टर जी का, पास्टर यहाँ का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। अपने लिए तो मैं भी प्रार्थना रोज करती हूँ, प्रभु तू ही मेरा सहारा है, मेरा कोई नहीं है, प्रभु तू ही मुझे बचाएगा। प्रभु परमेश्वर मुझे हर जगह में, हर परिस्थिति में खड़ा करता है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ महीने से मेरा पूरे पैरों में, हाथों में ये सब जोड़ सब दर्द होता था। और जब मैं सर्दी में आती थी तो मैं इधर बैठती थी, इस तरफ बैठती थी जब मैं,
तो मैं बैठ नहीं पाती थी, कभी ऐसे टेढ़े होके बैठती थी, ऐसे करके मुझे बहुत दर्द होता था। और उस दिन जब पासी जी ने प्रार्थना किया, पासी ने बोला कि अभी स्वर्गदूत आया है, परमेश्वर ने चंगाई भेजा है, जहाँ जहाँ तुम्हारा दुख रहा है वहाँ हाथ रखो। तो मैंने भी वही परमेश्वर में मैंने रिसीव किया। मैंने बोला प्रभु मुझे ये बीमारी वैसे बहुत दिनों से है, लेकिन उन 3-4 महीनों में मैंने अनुभव किया था कि जैसे बूढ़े लोगों का होता है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मैं मम्मी को देखती हूँ उनका होता है। तो मैं सोचती हूँ कि उनका तो उम्र से था, लेकिन मेरी तो उम्र भी नहीं है, फिर भी मेरा इतना ज़्यादा दर्द था, इतना ज़्यादा दर्द, घर के काम, हर चीज़ में मुझे परेशानी थी। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उस दिन जब पासी ने चंगाई का प्रार्थना किया तो उसी क्षण में चंगी हो गई। और जब मैंने बैठी और मैंने महसूस किया मेरे पैरों में कोई दर्द नहीं था, इधर से उधर घुमाने कोई परेशानी नहीं। और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने ये हमारे लिए अपने दास को दिन अगुवाई करके ये प्रार्थना और ये चंगाई हमारे लिए दी। क्योंकि मेरे परिवार में मैं इस श्राप को देखती हूँ कि मेरी एक बड़ी की बेटी यहाँ आती है, कभी कभी चर्च में लाते हैं तो उसके हाथ पैर ऐसे हो चुके हैं, जुड़ के टेढ़े हो चुके हैं दोनों हाथ पैर ये सब। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हमारा महान परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करने वाला, यहाँ तक कि चंगाई का भी इंतजाम करने वाला हमारा परमेश्वर है। उसने इस समय तक मुझे संभाल के रखा। और उस दिन जब मुझे ज़्यादा ही दर्द हो रहा था और 3-4 महीनों से परेशान हो रही थी, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे चंगाई देते। हालेलुया। हेडेक होता था, इतना हेडेक कि 3 गोली भी खा लो तो उससे भी रेस्ट नहीं होता था। डॉक्टर ने कहा था कि माइग्रेन है, तो उसमें रेस्ट था, बट बच्चों के साथ ऐसी लाइफ स्टाइल थी कि रेस्ट बिल्कुल भी, सोना नहीं था, हर चीज़। तो मतलब मैं इतनी दुखी हो चुकी थी, बेड से उठते ही मुझे हेडेक हो जाता था। मैं सुबह मतलब गोली खा के ही चलती थी, फिर दिन में भी खाती थी, रात को भी खाती थी। मैं परमेश्वर के सामने ये बोलती थी, प्रभु अगर मैं इस सरदर्द के साथ रहूंगी तो प्रभु मैं तेरा कार्य नहीं कर पाऊंगी, मुझे अब हील करो। मतलब मैं प्रार्थना करी थी बहुत, इतना इन दिनों इतना हो रहा था, कंटिन्यू सरदर्द हो रहा था, मतलब दिन रात 1 सेकंड में मेरा हेडेक नहीं रुक रहा था। और संडे भी मेरा हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा था, सुबह उठ के ही परमेश्वर का धन्यवाद करते कि पवित्र आत्मा हमें ऐसे हर वक्त पास्टर जी के द्वारा, जब जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, पवित्र आत्मा पास्टर जी के जरिए मेरे लाइफ में काम करती थी। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मेरी बेटी परेशान है। तो सच में दिल का धन्यवाद करती हूँ। मेरी जो मतलब यहाँ पे जो बहुत पहले ही चंगाई की प्रार्थना हुई थी कि 10 साल से किसको यहाँ पे दर्द है, तो वो भी परमेश्वर ने हील किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इस हेडेक के लिए मैं इतनी परेशान थी कि मैं सोचती प्रभु इसमें कोई दवाई काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूँ। तो संडे प्रार्थना हुई, मैंने कहा प्रभु मैंने रिसीव कर दिया, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मैंने रिसीव किया। उस संडे से लेकर अभी तक मैंने कोई गोली नहीं खाई, अब कोई हेडेक नहीं।